जय मसीह की। हम लोग आज उत्पत्ति का अध्ययन जारी रखा है। पिछले क्लास में हम लोग उत्पत्ति किताब का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा हम लोग देखे हैं। हम लोग ये देखे हैं, पहला 11 अध्याय में सृष्टि है और ये सृष्टि में 4 घटना के द्वारा पूरा 2000 साल का इतिहास और पूरा सृष्टि का विवरण हम लोग देखे हैं। उसमें आखिरी हम लोग ये देखे हैं, जो 2 ग्रुप, जो लाइन, जो 2 पीढ़ी, एक जो परमेश्वर को मानते हैं, दूसरा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर का विरुद्ध में चलते हैं। इसका भी उत्पत्ति हम लोग उत्पत्ति के किताब में देखते हैं। ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये दोनों लाइन जो हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी एक इफाक जो नया यरूशलेम में स्वर्ग में जाते हैं, दूसरा जो है शैतान के साथ नरक में जाते हैं। ये हम लोग कल के क्लास में देखे हैं। आज के क्लास में हम 12 से लेकर 50 तक का अध्याय, दूसरा एक विभाग है। एक पहला सृष्टि है 11 अध्याय और दूसरा 12 से लेकर 50 तक जो है वो जीवनी है। इस अध्याय में हम लोग 4 व्यक्तियों का जीवनी हम लोग पढ़ते हैं। ये चारों व्यक्ति जो हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए कि परमेश्वर बाद में ये लोगों के नाम में जानना पसंद किया है। परमेश्वर वो है अब्राहम, इसहाक और याकूब। ये जो है 3 व्यक्ति, और उसके साथ साथ हम लोग यूसुफ को भी देखते हैं इस उत्पत्ति का 12 से लेकर 50 तक का अध्याय में। परमेश्वर को अपना पता नहीं होने से नहीं है। अब्राहम के नाम में, इसहाक के नाम पर और याकूब के नाम पर परमेश्वर जानना चाहते हैं। मनुष्यों के नाम में परमेश्वर जाना ज़्यादा पसंद करता है। कुलपति जो है 4 है, अब्राहम, परमेश्वर का दोस्त और विश्वासियों का पिता। ये 2 विशेषण अब्राहम के बारे में कम से कम याद रखिएगा। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है और विश्वासियों का पिता है। और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर एक जाति को चुनते हैं। अब्राहम के बाद अब्राहम का वायदा इसहाक पर आते हैं। तो हम लोग 24 से लेकर 26 तक अध्याय में पढ़ते हैं। अब्राहम का कथा जो है, अब्राहम की जीवनी जो है, हम लोग 12 से लेकर 23 तक का अध्याय में अब्राहम का जीवनी है। और उसके बाद इसहाक का जीवनी 24, 25, 26 है। और वहाँ इसहाक जो अब्राहम का एकलौता बेटा था, वैद्य रूप से, कानूनी तरह से अब्राहम का एक ही बेटा था इसहाक। हमारे लिए अपने आप समर्पित यीशु मसीहा का प्रतिरूप के रूप में ये रहता है। और उसके बाद याकूब आते हैं। याकूब का बारे में 27 से लेकर 36 तक अध्याय में, 27 से लेकर 36 तक का अध्याय में बताया है। याकूब एक बड़ा धोखाबाज थे। उसका नाम का मतलब ही जो है चालाक और धोखेबाज है उसका, इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम चेंज किया। उसका नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा। इस्राएल करके उसका नाम बदलने के बाद परमेश्वर उस जाति को, यहूदी जाति को, उसका 12 बेटे जो हैं
वो गोत्र पिता का नाम, इसराइल गोत्र के पिता है के नाम पे याकूब जाना जाते हैं। 12 बेटे उनको थे। वो 12 गोत्र का जो शीर्ष वो है, उनका हेड वही है। ये 12 बेटे का नाम से जाना जाता है। इसके बाद यूसुफ है। यूसुफ के बारे में हम लोग बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना सीखने का बाकी है। कठिनाइयों से गुजरा है और कठिनाइयों को पार किया है। बहुत सारा परीक्षा उसने सहा है और परीक्षा सहकर उसने एक सफल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति स्थापित किया है। अंत में उसको एक उज्जवल पदवी देश के मिस्र में, जहाँ वो बेचा गया था, गुलाम होकर बेचा गया था, उस देश का अधिपति उसको बनाया है। और बाइबल यूसुफ के बारे में कोई भी एक कमी नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयों से वो गुजरा है। उसके बारे में हम लोग 37 से लेकर 50 तक अध्याय में पढ़ते हैं। उसको एक पदाधिकारी परमेश्वर ने बना है। इसके साथ भी हम लोग जो पहले जो 2 लाइन के बारे में बोले हैं देख सकते हैं। ये एक द्वंद्व है, एक जोड़ा हम लोग देख सकते हैं। अब्राहम के साथ लूत था, इसहाक के साथ इस्माइल था, यूसुफ के साथ उनके भाइयों थे। और ऐसे हम लोग देखते हैं। और 2 पीढ़ी, 2 दल कौन परमेश्वर के साथ हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। अभी हम लोग सृष्टि के बारे में बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग फिर से सृष्टि में वापस चले जाते हैं। सृष्टि के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया था 2000 साल की का इतिहास है। इसमें 4 घटने के द्वारा परमेश्वर ये 2000 साल का इतिहास हमको बताते हैं। और पहला जो है सृष्टि है। सृष्टि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में है। और उसके बाद पतन है, पतन, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य की जो पतन है, मनुष्य में पाप जो प्रवेश किया है, उसके बारे में 3 और 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं। और तीसरा घटना जो है जल प्रलय है, 5 से लेकर 9 तक का अध्याय में है। इसके बाद हम लोग एक बाबुल देखते हैं। पतन हम लोग जानते हैं क्या है, जल प्रलय हम लोग जानते हैं। परमेश्वर ने जो पतन के बाद भी उसमें कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, जैसे हाबेल है, हानुक है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को जानने वाला। लेकिन लोग जो है उस व्यक्तियों को देखकर सुधारा नहीं है। परमेश्वर का ये मनसा था, वो लोग अच्छे लोगों को देखकर अपने जीवन को सुधारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो उस पाप का दंड परमेश्वर ने किया है, वो एक जल प्रलय के समान था। और जल प्रलय के बाद नूहा के समय पता, नूहा उस समय में उसका नेतृत्व में था। और मूसा और उसका परिवार बच गया है। परिवार में 8 लोग थे, वह बच गया है। दूसरा कोई, बाइबल कहते हैं नया नियम में 120 साल तक नूह ने प्रवचन देते रहा, लोगों को बुलाते रहा, जल प्रलय आने वाला है, जहाज में आओ, कोई नहीं बचेगा, ये सब बोल रहा था। लेकिन लोग नहीं ऐसा किया नहीं है। इधर हम लोग जो है बाबुल को देखते हैं। उसके बाद जल प्रलय के बाद भी नूह का 3 बेटों के द्वारा लोग बढ़ गया है। लेकिन उसमें भी लोग ऐसे थे, लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध में विचार करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में समस्या खड़ा करते हैं, परमेश्वर को अनुधावन करने के लिए अपने आप को मना करते हैं,
परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए एकदम तैयार नहीं था। उनको लगा है हम लोगों इकट्ठे रहना है। परमेश्वर ने बोला है पृथ्वी के छोर तक जाना है या पृथ्वी में फाइल जाने के लिए बोला है। लेकिन लोग जो है जहाँ एक जो बराबर एक जगह मिला है वहाँ लोग ऐसे निर्णय लिया है हम लोग पृथ्वी पर फैलेंगे नहीं। परमेश्वर जो बोला उसी पर फैलेंगे नहीं, हम लोग इधर ही रहेंगे। और अभी जो है एक जल प्रलय आए तो उससे बचने के लिए स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक गुम्मट हम लोग बनाएंगे। उसी प्रकार वो लोग बनाया है। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों का फाशा को गड़बड़ी डालकर उस मकसद को, मैंने उस निर्माण को जो है खारिज कर दिया है, पूरा बनने नहीं पाया है। और एक दूसरे को ना समझने से वो बनने का काम छोड़कर लोग कई देशों में फैल गया है। कुछ लोग इंडिया में तक आया है, बहुत सारा पूरा दुनिया में फैल गया है। ये कहानी हम लोग बाइबल के में पढ़ते हैं। अभी हम लोग सृष्टि के बारे में पढ़ने जा रहा है। सृष्टि के बारे में मैंने बोला है, सृष्टि हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। सृष्टि जो है उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला वचन में है। हम लोग कई बार पढ़े हैं, उस वचन को एक और बार मैंने पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति 1:1। सब लोग इस वचन को कम से कम, बाइबल का पहला वचन है, इसको याद कीजिए, कंठस्थ कीजिएगा, हम लोग को बिना देखे उसको बोल सके। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये है बाइबल का पहला वचन इस सृष्टि के बारे में है। लेकिन आपको देखना है यह एक सिद्धांत नहीं है, एक मानव सिद्धांत नहीं है, ये एक घोषणा है। सृष्टि क्या है, कैसे हुआ है, उसको व्यक्त करने वाला एक घोषणा है, एक क्या कहते हैं, एक रहस्योद्घाटन है। ये जो हम लोग देखते हैं दुनिया में, लोग कुछ थियरी, कुछ सिद्धांत और कुछ लॉ है। कभी कभी क्या कहता है, लोग इस सिद्धांत को लॉ करके लेते हैं। लॉ मतलब नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो एक नियम है, हम लोग जानते हैं। हम लोग माने या ना माने वो ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मानना न मानने से उस नियम बदलता नहीं है। एक पत्थर को हम लोग आसमान में फेंकेगा तो वापस नीचे धरती पर आता है। कारण क्या है, जो ऊपर जाते, पृथ्वी से ऊपर जाने वाला चीज को पृथ्वी में नीचे खींचने का एक शक्ति रहता है। लेकिन सिद्धांत जो है, थियरी जो है, वो एक बहस है। हम लोग अपना एक आइडिया रख रहा है, उसको क्या करता है, उसके विपरीत में हमको दूसरा विचार रख सकता है। इधर सिद्धांत के तरह प्रस्तुत नहीं करते हैं, एक नियम के तरह प्रस्तुत कर रहा है। विज्ञान क्रमिक विकास के विरुद्ध में, विज्ञान में क्रमिक विकास करके एक थियरी है, वो नियम नहीं है। बहुत लोग ये समझ कर रखा है वो नियम है, वो नियम नहीं है, वो एक सिद्धांत है। उसके विरुद्ध में क्रिएशन विज्ञान भी होता है। क्रिएशन विज्ञान का मतलब वो कोई पाशलो या कोई बाइबल का प्रवक्ता बनाया हुआ नहीं है, वो भी साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिकों ने जिस लोग क्रमिक विश्वास का थियरी प्रस्तुत करते हैं, उसके विरुद्ध में क्रिएशन विज्ञान, जैसे हम लोग बाइबल में लिखे हैं उसी प्रकार क्रमिक विकास नहीं हुआ है। ये कोई शक्ति उसको बनाया है, इसके पीछे, सारे सृष्टि के पीछे एक सृष्टि करता है। ऐसा करके वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा वो इस तरह का वैज्ञानिक है और क्रिएशन थियरी।
लेकिन इधर क्रिएशन का जो विज्ञान भी नहीं बोल रहा है, इसको सिर्फ बोल रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 27 और 37 और 38 वचन हम लोग हमेशा याद रखना है। उधर कहता है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, हमारे लिए क्या करता है, एक ग्रंथ या एक बात जो सृष्टि के बारे में मूसा के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं। मूसा जो परमेश्वर को देखा है, पर्वत में था उस समय, उसको समझ में आया है। उधर लिखा है, हम लोग पढ़े हैं उस वचन को, हम लोगों के लिए मूसा के हाथ में परमेश्वर ने जीवित लिखे वचन को हमारे लिए भेज दिया है। उस वचन है परमेश्वर का वचन, बाइबल। वो कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की है। कोई तारीख नहीं बोला है, कोई दिन नहीं बोला है, बोला है आदि में। ये आदि सब क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये सीधे एक प्रकटीकरण है, सीधे बता रहा है, कोई सबूत नहीं दिया है, कोई समय नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं समय को पहचानने के लिए सूर्य चंद्रमा सब उस समय नहीं बनाया है। जब तक सूर्य नहीं है तब तक सांझ नहीं होता है, सुबह नहीं होता है, सवेरा नहीं होता है, तो इसलिए समय कुछ नहीं दिया है। तो परमेश्वर ने ये इस भूमि पृथ्वी का सृष्टि किया है। हम लोग कैसे स्थापित करेंगे? विज्ञान के द्वारा करेंगे या बाइबल के द्वारा करेंगे? हम लोग किस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं? कुछ लोगों का कहना है हम लोग साइंस पर विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन साइंस सब कुछ नहीं है। साइंस क्या करता है? बदलता रहता है। कई बार मैंने इस बारे में सोचा है, आप लोग भी पढ़े होंगे, सोचे होंगे, कई बार साइंस का एक बात जो है कई बार बदलता रहता है, अभी तक समाप्ति नहीं होता है। साइंस वैसे ही कहते हैं ज्ञान जितना बढ़ेगा तो पहले वाला सब बदलता रहता है। पहले कहते थे 8 जो है ग्रह है, अभी कहता है 9 ग्रह है। बीच में फिर 9 ग्रह पढ़ाया रहता था स्कूल में सब, बीच में फिर क्या करता है वो बदला है, 8 में आया है, फिर ऐसे बदलता रहता है। बहुत सारा बात जो है विज्ञान जैसा बढ़ता है, सारे चीज़ जो बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है। इसलिए सबूत हम लोग परमेश्वर का वचन से ही खोजेंगे। हम लोग को साइंस से ज़्यादा परमेश्वर का वचन पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम ऐसे करना चाहते हैं। सबूत हम लोग हमेशा बाइबल से, ये क्लास के आरंभ में मैंने बोला था, बाइबल के वचन से, एक वचन को दूसरे वचन से हम लोग व्याख्या करते हैं। वचन को वचन से व्याख्या करना है, एक हमारा सिद्धांत है। जो इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय का 3 वचन ऐसे कहते हैं, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये वचन क्या कहता है? सृष्टि का कारण जो है हमको देख नहीं सकता है। दुनिया का सारे बात हम लोग नहीं देखे हैं, हम लोग उसके बारे में अभी पढ़ाई कर रहा है। बहुत चीज़ें, नया चीज़ें हम लोगों को अभी भी हम लोग खोज कर निकल रहा है। तो सृष्टि का कारण ये कहता है वो देखने वाला कारण नहीं है, फिर क्या है? ये अनदेखी बात, इसका कारण हम लोग को अनदेखी है। परमेश्वर ने जो बोला उसी प्रकार हो गया करके इस वचन कहता है। ये संसार
संसार को कोई भी पूरा नहीं देखा है, पूरा नहीं समझे हैं, लेकिन उसका कारण भी हम लोग नहीं समझे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं ये कारण जो है अनदेखी है, वो हम लोग को देख नहीं सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइबल बताते हैं, मैंने बोला है हम लोग कभी 8 ग्रह को पढ़ते हैं, कभी 9 ग्रह को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर हर एक तारों को गिनता है और उसको नाम लेकर बुलाता है। एक भजन संगीता 146 का 147 का 4था वचन है। परमेश्वर हर एक तारे को नाम से बुलाता है क्योंकि वो उसका सृष्टि करता है। बाइबल बताते हैं और बाइबल के अनुसार एक मास्टर प्लान है, एक मास्टर योजना के अनुसार सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। उसके समझने के लिए हम जो कोशिश करते हैं वो है विज्ञान। विज्ञान कोई आविष्कार नहीं करता है। विज्ञान क्या है? परमेश्वर जो बनाया है उसके क्रमबद्ध एक तरीके से, एक अच्छा तरीके से, सीखने लायक एक तरीके से सीखने का कोशिश करता है। इसलिए इतिहास को भी सोशल साइंस कहते हैं। आजकल हम जो स्कूल में पढ़ते थे सोशल साइंस नहीं है, सोशल स्टडीज़ बोलते थे, लेकिन आजकल एक साइंस हो गया है। सोशल बात जो है, सामूहिक जो है अध्ययन जो है एक ही साइंस है, क्योंकि ये साइंस क्या करते हैं क्रमबद्ध रीति से प्रूफ देकर बात को सीखते हैं और सिखाते हैं। जो विज्ञान परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं है, आपको जानना है विज्ञान परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं है। परमेश्वर के सृष्टि को क्रमबद्ध और सही तरीके से सीखने का कोशिश है। विज्ञान परमेश्वर के साथ चलता है। उत्पत्ति पहला का 3रा वचन हम लोग पाते हैं, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो हम लोग देखते हैं वहाँ उजियाला हो गया है। उत्पत्ति पहला अध्याय का 3रा वचन है। इस प्रकार सारे सब कुछ जो है परमेश्वर ने बोला है हो गया है, ऐसे हम लोग वचन में कहते हैं मनुष्य को छोड़कर। यह जानकारी अब्राहम को हुआ था। परमेश्वर सब कुछ जो नहीं है उसको ऐसा बुलाता है जो वो अस्तित्व में पहले से है, उसी प्रकार नाम लेकर बुलाते हैं। अब्राहम को ये पता था, इसलिए उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है। उसको बच्चा नहीं था, वो जानता था परमेश्वर जो नहीं है उसको जैसे है उसी प्रकार बुलाकर सृष्टि करता है। जीवित वचन मूसा के द्वारा, ये वचन हमेशा हम लोग याद रखना है। सृष्टि के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये जीवित वचन मूसा के हाथ में हमारे लिए दे दिया है। मूसा को वही बैठते समय, परमेश्वर से बातचीत करते समय मूसा सब कुछ समझा था, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा है और लिख कर मूसा ने हमारे हाथ में दिया है। ये समझना ये सब परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है। वो कैसे जाने? ये वचन जो इब्रानियों के पत्री 11 का 3 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग खोजबीन करके नहीं हम लोग उसको जानते हैं, हम लोग विश्वास से जानते हैं ये सब परमेश्वर ने किया है। और हम लोग जो बोलते हैं दुनिया में बहुत कुछ हम विश्वास से ही जानते हैं। भजन संगीता 33 का 9 वचन कहते हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में ऐसा हो गया। तो इस वचन है, इसी तरह का वचन है हम लोग जो सृष्टि के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय का पहला वचन हम लोग पढ़े हैं, परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ये विज्ञान नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर ने एक रहस्योद्घाटन किया है, प्रकट किया है, मूसा को सच्चाई की घोषणा किया है, मूसा को दिया है, मूसा लिखकर प्रकट किया है या घोषणा किया है, हमारे पास आया है। विश्वास से हम लोग इसको पढ़ना चाहिए। यदि आप इस बात को विश्वास नहीं कर सकता है तो बाइबल आगे पढ़ने से आप विश्वास नहीं करेगा।
तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हमको ये विश्वास करना है, लेकिन पढ़ते रहिए कि कहानी के रूप में, साहित्य के रूप में आपको पढ़ते, अच्छा साहित्य है बाइबल में आपको मिलता है, तो क्या होगा, कभी परमेश्वर काम करेगा, आपको मन बदलेगा, तब आपको इसका प्रयोजन होगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेगा तब तक कोई आपको कुछ होने वाला, लाभ होने वाला नहीं। इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने बनाया, हम उसको विश्वास करें और विश्वास के साथ हम लोग पढ़ना है, सावधान से पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोग को पढ़ना है। पूरा सृष्टि के बारे में हम लोग को बहुत सारा क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि के बारे बाद 11 अध्याय के बाद 12 अध्याय से हम लोग को थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं, जीवनी है। लेकिन ये उत्पत्ति में जो सृष्टि है, सृष्टि का बात सारा जो है बहुत, तो हम लोग को समझने में कुछ प्रश्न आपको मन में होगा। कोशिश करेंगे सबका समाधान हम लोग प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ लेंगे। और सृष्टि के बारे में और हम लोग को पढ़ना है। अगले क्लास में हम लोग सृष्टि के बारे में पढ़ना जारी रखिएगा। प्रभु हमें आशीष दे।